हाय फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ माइंड क्या है? आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन लोग सारी चीज़ों पे काम करते हैं टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, टू इम्प्रूव देयर इंटेलिजेंस, टू इम्प्रूव देयर क्वालिफिकेशंस। हर टाइप की ट्रेनिंग लेते हैं कि ये काम कैसे अच्छी तरह से कर सके, ये चीज़ कैसे अच्छी तरह से कर सके, पैसे कैसे ज़्यादा कमाए, रिलेशनशिप कैसे ज़्यादा अच्छे रखे, कैसे ज़्यादा फिट रहे, हैप्पी रहे। लेकिन ये जो हैप्पीनेस है ये डिपेंड करती है आपके स्टेट ऑफ माइंड पे। अगर आपके स्टेट ऑफ माइंड की चाबी या रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है और कोई भी आके बटन दबा के आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर रहा है, देन फ्रेंड्स इट्स हाई टाइम कि आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को अपनी मर्जी से चलाने के लिए मेहनत करें। उसे ऐसी एक्सरसाइज दे कि आपका स्टेट ऑफ माइंड किसी से भी चेंज ना हो पाए। अगर आप खुश मिजाज हैं और एकदम मज़े में वॉक करने निकल रहे हैं और किसी ने आके आपके सामने ऐसे देखा कि आप गुस्से में आ गए, उसका मतलब है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वीक है कि कोई भी उसे कभी भी तोड़ सकता है। बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं उसे, जो आसानी से टूट सकता है। जैसे एक शीशा हो, शीशा बहुत आसानी से टूट सकता है लेकिन पत्थर नहीं टूट पाएगा। आपका स्टेट ऑफ माइंड ये डिफाइन करता है कि आपका खुद के दिमाग के ऊपर कितना ज़्यादा कंट्रोल है। क्या आपने ये कंट्रोल सभी और को दे रखा है? आसपास के लोगों के हाथ में आपने अपना रिमोट कंट्रोल दे रखा है? तो फिर रेडी रहिए, कभी भी कोई भी आके आपका बटन दबा देगा और आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप लाइफ में अपना गोल हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि असली मेहनत जो जहाँ करनी चाहिए थी वहाँ तो आपने कुछ की ही नहीं है। रियल हार्ड वर्क यही है कि हम हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे कंट्रोल हासिल करें। अगर कोई आपके अच्छे मूड में आके आपसे बैड वर्ड्स बोल देता है, आपको कोई गाली दे देता है, तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उसे कह दे कि मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ, तुमने जो कह दिया मैंने सुन लिया, हम कल आके इस पे बात करेंगे, अभी मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, तो मुझे अपना स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रखना है। सो आपकी गाली का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ है। सामने वाला हैरान हो जाएगा कि मेरे गाली देने के बावजूद ये ऐसा कैसे कह सकता है, क्योंकि उसने जो गाली दी आपने ली ही नहीं, आपने वापस लौटा दी। क्योंकि उसने आपको जो गाली दी वो आपने ली ही नहीं, आपने उसे वापस दे दी। अब वही गाली उससे खुद को परेशान करती रहेगी। आप अपनी मर्जी से जब उसकी गाली का जवाब देने वापस आएंगे, आप अपना स्टेट ऑफ माइंड अपनी मर्जी से गुस्सा होकर उसे जवाब देने के लिए तैयार होंगे, तब रियल में ये कह सकेंगे आप कि आपके पर खुद का पूरा कंट्रोल है। ये कहानी हम सबको पता है कि कैसे महावीर पे किसी ने थूका और महावीर पे कोई असर नहीं हुआ। हमें लगता है कि भाई वो महावीर है, वो महावीर भगवान है, हम उनके जितने एनलाइटन नहीं है तो हम वो नहीं कर पाएंगे। यही से हमारा ये जो स्टेट ऑफ माइंड स्ट्रांग बनाने का मिशन है वो फेल हो जाता है, क्योंकि हमने हमारी बाउंड्री बना ली, ये हमसे नहीं हो पाएगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। भगवान महावीर ने सिर्फ वो एक ही दिन में अपने स्टेट ऑफ माइंड पे कंट्रोल हासिल नहीं किया था, उनकी सालों की मेहनत थी। तब जाके उस क्षण जब उस इंसान ने उनके ऊपर थूका था तो वो वैसा रिएक्ट कर पाए। वैसे ही फ्रेंड्स, अगर आप शुरू में प्रैक्टिस करेंगे और फेल हो जाएंगे तो डोंट गिव अप, क्योंकि फेल तो आप होंगे ही, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम है। लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी मेहनत असर दिखाना शुरू करेगी। शुरुआत में तो आप फेल होंगे ही, आपको लगेगा कि आप ये नहीं कर सकेंगे, लेकिन अपनी मेहनत को मत छोड़िए। हर रोज़ इस बात पे कोशिश करिए, मेहनत करिए कि आपका स्टेट ऑफ माइंड आपकी चॉइस से है,
ना कि एक्सटर्नल सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक्सटर्नल सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और अगर हमारी हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सिचुएशंस पे डिपेंडेंट है तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हैं। आप प्रेडिक्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर प्रेडिक्शन डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, राइट फ्रेंड्स। अगर आपको आपका स्टेट ऑफ माइंड सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के ऊपर डिपेंडेंट रखना है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस कि कोई और आपके स्टेट ऑफ माइंड को चेंज ना कर पाए। भले ही आप एक्सटर्नली जताए नहीं कि भाई तुमने मेरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज नहीं किया है या किया है, लेकिन अंदर से एक जो रस्सी होती है स्टेट ऑफ माइंड की, वो आपको पकड़ के रखनी है, वो आपको नहीं छोड़नी। पूरा आपका कंट्रोल, आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथों में ही होना चाहिए। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे तो हो सकता है किसी भी क्षण कोई भी इंसान आके आपको डिस्टर्ब कर दे और आप फेल हो जाए। सो प्रैक्टिस दैट you are able to control your own state of mind. That's all for today, friends. Thank you and have a good day.